अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम रोज वर्कआउट कर रहे हो, रोज जिम जा रहे हो, तुम अपनी चेस्ट अच्छी तरह से ट्रेन कर रहे हो, तुम अपनी बैक अच्छी तरह से ट्रेन कर रहे हो, लेकिन जब आर्म्स की बात आती है तो तुम उन पे ध्यान देते ही नहीं हो। तुम कहते हो कि अरे आर्म्स कौन ट्रेन करता है यार, आर्म्स तो हो जाते हैं ऐसे ही। और कुछ टाइम बाद तुम्हारी बहुत बढ़िया चेस्ट है, तुम्हारी डीमन बैक है, लेकिन तुम्हारे आर्म्स वैसे स्किनी के स्किनी ही है अभी भी। तुम सोचते हो कि अरे यार अब तो सारी लड़कियां तुम पुल कर लोगे, सब हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, अब हर कोई तुम्हारी बॉडी की तारीफ करेगा। लेकिन ये क्या, जैसे तुमने टी शर्ट पहनी अब तुम वापस से पहले जैसे ही बन गए। अब फ्यूचर भी, तुम रोज वर्कआउट करते हो लेकिन तुम अपने आर्म्स भी ट्रेन करते हो। जितनी मेहनत तुम अपने चेस्ट और अपने बैक पे लगाते हो उतनी मेहनत तुम अपने आर्म्स से भी लगाते हो। और कुछ टाइम बाद तुम्हारे आर्म्स एकदम ह्यूज हो चुके हैं, क्योंकि कच्ची गीली हो जाती है तुम्हारे आर्म्स देख कर ही। और अब जब तुम फुल स्लीव्स पहनते हो और अपनी स्लीव्स ऊपर करते हो तब साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज हैं कि कि ये सी लेवल एकदम से हाई क्यों हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो, अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें वो जो डिस्क्लेमर हर कोई देता है कि तुम अपने रिस्ट का साइज ग्रो नहीं कर सकते लेकिन तुम अपनी आर्म्स का साइज ग्रो कर सकते हो। मतलब ये फोर आर्म्स जो मसल होती है जो ऑटोमेटिक तुम्हारे रिस्ट को हल्का सा बड़ा दिखाएगी। तो पहले मेरे भी जो फोर आर्म्स थे वो काफी स्किनी थे, अभी भी स्किनी है, लेकिन पहले बहुत स्किनी थे। जब मैं टी शर्ट पहनता था तो ऐसा होता ना, वो टी शर्ट की जो बाजू होती है उसमें से कह लो कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे निकलता था लकड़ी की तरह कि किसी ने डंडा फंसा दिया है शर्ट के अंदर, ऐसा लगता था, टी शर्ट के अंदर, सॉरी। भी वैसे पतले, लेकिन मुझे उतनी इनसिक्योरिटी नहीं होती। कितने बढ़िया लग रहे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये फोर आर्म्स मैंने कब से मैं लगातार, अभी इनको लगातार तो नहीं, छूट जाता है कभी कभार। मैं कर रहा हूँ इनको 4 महीनों से ट्रेन कर रहा हूँ, शायद से 4-5 महीने ऐसे मान लो लास्ट के। तो 4-5 महीनों में भी देखो इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। और तुम्हारी तरह ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि अरे यार फोर आर्म्स वगैरह से जिम में ग्रो होते हैं, तो घर पे कुछ नहीं कर सकते तुम। लेकिन मैं गलत था और तुम भी गलत हो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो। बस ऐसे कह लो कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, निकल जाती है राह आराम से। मैं यूट्यूब पर सर्च करने लगी और फोर आर्म्स कैसे ग्रो करे, फोर आर्म्स की एक्सरसाइज बताओ फटाफट। और यूट्यूब पे क्या बकवास ही आई मेरे को कि और राइस बकेट करो, सूटकेस होल्ड, अबडक्शन रिडक्शन, पता नहीं क्या बकवास थी। तो तुम्हें वो फालतू की एक्सरसाइज नहीं करनी जो यूट्यूब पे बताते हैं कि हाँ ये करो ये करो, और पता नहीं अलग अलग होती हैं, राइस बकेट वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तुम्हें बस 3 एक्सरसाइजेस करनी है और वो तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट लेंगी दिन का। बस तुम्हें दिन में बस 5 से 10 मिनट देने हैं और तुम्हारे फोर आर्म्स ग्रो हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ। 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ ही पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। तो मैं फटाफट से मैं आर्म्स के बारे में समझा देता हूँ एक बार कि कैसे कैसे क्या होता है। तुम्हें जितना जानना जरूरी है मैं तुम्हें उतना ही बताऊंगा, ठीक है। बस जो हमारे फोर आर्म्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा पोस्टीरियर मसल, काम होता है एक्सटेंशन, ये वाली मूवमेंट। और जो हमारे नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा इंटीरियर मसल्स का काम होता है फ्लेक्शन, ये। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हें कैसी मूवमेंट्स करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज है रिवर्स ग्रिप कर्ल। अब इस एक्सरसाइज को तुम बिना किसी इक्विपमेंट के कैसे करोगे घर पे। तुम्हें बस एक बैग चाहिए और कुछ अपनी स्कूल की किताबें, मोटी मोटी किताबें, मैथ्स वाली, फिजिक्स वाली किताबें, ठीक है वो। और अब तुम्हारे पास है तुम्हारे खुद के वेट्स, अब तुम्हें इनका यूज करना है और सिर्फ एक ही बैग काफी है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें 12-12 रैप मारने हैं दोनों हाथों पे और इसके 2 सेट मारेंगे हम, 12-12 के 2 सेट दोनों हाथों पे। अब ताकि तुम्हारा सारा लोड प्रॉपर तरीके से तुम्हारे मसल्स पे आए, इसलिए तुम फॉल्स ग्रिप में पकड़ना है इसको। फॉल्स ग्रिप मतलब अंगूठा साथ में, अंगूठा भी ऊपर मतलब। और इससे तुम्हारे एक तीर से 2 निशाने होते हैं। ये मेरी फेवरेट फोर आर्म की एक्सरसाइज है क्योंकि ऐसा होता है, हमारी एक मसल होती है, ये ब्रेकियोरेडियालिस बोलते हैं इसको, और ये ऊपर तक जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्रैकियालिस, ठीक है। जब तुम ये मूवमेंट करते हो ना, मतलब रिवर्स ग्रिप से ये मूवमेंट, तब तुम्हारे एक तो फोर आर्म भी ट्रेन होते हैं और जो बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में एक मसल होती है हमारी ब्रैकियालिस बोलते हैं, वो भी ट्रेन होती है। मतलब फोर आर्म्स के साथ साथ तुम अपने आर्म्स भी बड़े कर रहे हो। और दूसरी एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल्स। अब तुम्हें उसी बैग का यूज करना है और बेड पे या फिर किसी भी टेबल पे तुम्हें मतलब अपना हाथ ऐसे बिठाना है ताकि तुम्हारी जो मुट्ठी है वो लटके हवा में, ठीक है। और अब तुम्हें रिस्ट कर्ल्स मारने हैं जैसे तुम जिम में करते हो। या अगर तुम्हें इसकी या फिर किसी भी एक्सरसाइज की फॉर्म देखनी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम यूट्यूब पर सर्च करना हाउ टू डू जो भी एक्सरसाइज, जैसे हाउ टू डू रिस्ट कर्ल्स, हाउ टू डू रिवर्स ग्रिप कर्ल्स। इसके हम मारेंगे 25-25 के 2 सेट दोनों हाथों पे। अब देखो ये नंबर्स मैंने अपने लिए बनाए हैं। कोई भी एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा इसमें तुम्हें, जैसे मैंने पहले बताई थी वो रिवर्स ग्रिप कर्ल, उसमें भी जो मैंने तुम्हें नंबर बताए थे वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं।
तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो जो तुमको सूट करे। अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा है तो तुम कम कर दो, अगर तुम्हें कम लग रहा है तो तुम ज़्यादा कर दो। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मेरी बात प्रॉपर फॉलो करोगे, तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। और तुम्हें सेट ज़्यादा मारने सेट ज़्यादा मारो, कोई दिक्कत नहीं। अब आखिरी एक्सरसाइज है पाम डाउन रिस्ट कर्ल्स। इसमें तुम्हें वही करना है, रिस्ट कर्ल्स ही करना है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जो हथेली होगी वो नीचे होगी, जो तुम्हारा पाम होगा वो नीचे होगा। तो ये एक्सरसाइज मैंने बैक से ट्राई करी थी, लेकिन ये बैक से नहीं हो पा रही थी मेरे से, और ये मैं इतनी करता भी नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। किसी भी कारण तुम ये नहीं करना चाहते या नहीं हो पा रही तुमसे, ठीक है, तुम्हारे पास डंबल नहीं है या बैक से तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे भी लग रहा था वैसे, तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। तुम पहले की 2 एक्सरसाइज करोगे तो वो भी काफ़ी है। मैंने खुद जो भी मतलब मेरे फोर आर्म्स जितने भी बड़े हुए हैं वो मैंने वही करके करे हैं। अभी मैं इसको ऐड करना शुरू करूंगा, मैंने भी नहीं किया अभी तक ये वाली एक्सरसाइज ऐड, लेकिन कहते हैं कि ये भी ज़रूरी है काफ़ी, तो मैं डंबल से करूंगा इसको अब से। अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है या मान लो किसी भी कारण तुम्हें नहीं कर पाए तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम पहले के 2 कर लो, काफ़ी है। तुम्हें ये एक्सरसाइजेस करते वक्त दिमाग में नहीं रखना कि अरे यार मेरे बहुत बड़े फोर आर्म्स हो जाएंगे, मैं हल्का बच जाऊंगा बिल्कुल, या मैं वो क्या नाम था उसका यार, वो छोटा भीम आता था जो पीलता था सबको, यार वो काले ऐसे दिखता था यार, एक कीचक कि मैं कीचक जैसा बन जाऊंगा। जो भी तुम ये वर्कआउट कर रहे हो इसको तुम सोचो कि तुम ब्रश कर रहे हो। जब हम ब्रश करते हैं तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि अरे यार मेरे दांत तो कल हीरे से चमकने लग जाएंगे। सेम वर्कआउट को भी ऐसे ही लो, बस तुम रोज करो, इसको बस एक हैबिट बनाओ, रिजल्ट्स तुम्हें अपने आप दिखेंगे कुछ टाइम बाद। बस तुम अपना फोकस उस हैबिट को रोज करने पे डालो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।